दोस्तों, ये कहानी ज़रूर सुनना। आपको ये कहानी सुनकर आपके आंखों में आंसू ज़रूर आएंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करती हूँ। तुम्हें कितनी बार बताया, मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। शादी के 25 सालों बाद भी मुझे क्यों बार बार एक ही बात बतानी पड़ती है? लता, तुम्हें क्या है? तुम तो आराम से घर पर रहोगी, मुझे काम पर जाना पड़ता है। तुम हो कि हमेशा बेवकूफ़ों जैसी हरकतें करती हो। अगर तुम ये जानबूझ करती हो तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज भी प्रशांत का पारा चढ़ा हुआ था। इन कटु शब्दों में अपना गुस्सा उतारते हुए, गीला तौलिया कुर्सी पर फेंकते हुए प्रशांत गुस्से से लता की तरफ देखने लगा। लता के लिए प्रशांत का ये बेवजह का गुस्सा कोई नई बात नहीं थी। वो महीने में 3-4 बार ऐसे ही लता पर बरस पड़ता था। पहले लता उसका विरोध करती थी, लेकिन जब कई सालों तक प्रशांत में कोई बदलाव नहीं दिखा तो लता ने खुद को ही बदल दिया। अब प्रशांत के कुछ भी कहने से लता को कोई फर्क नहीं पड़ता था। प्रशांत की हर बात को चुपचाप सिर नीचे झुका के सुन लेती थी। शादी के पहले 5 साल तक लता ने पूरी कोशिश की थी कि प्रशांत को बदला जाए, लेकिन फालतू का गुस्सा करना और बाद में लता को भला बुरा कहना, ये मानो जैसे उनकी आदत बन गई थी। कोई भी वाद विवाद होता तो प्रशांत सीधा लता को बोल देता, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्यों नहीं चली जाती अपने मायके, क्यों रहती हो मेरे साथ? इतना सब कुछ होने के बावजूद लता प्रशांत के साथ रहती थी, क्योंकि उसे अपनी बेटी की फिक्र थी। और वो जाती तो कहाँ, अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप को इस उम्र में परेशान करना नहीं चाहती थी। समाज और लोग क्या कहेंगे, ये भी तो उसे देखना था। वो इतनी पढ़ी लिखी भी तो नहीं थी कि खुद जाकर कोई नौकरी कर सके और अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण कर सके। लता को अब अपनी फिक्र नहीं थी, तो बस अपनी शादी लायक हो रही बेटी की। लता नहीं चाहती थी कि पति पत्नी के झगड़े की वजह से काव्या डिस्टर्ब हो। काव्या की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, उसके लिए अब शादी के लिए रिश्ते आने लगे थे। काव्या कई रिश्तों को ना बोल चुकी थी। प्रशांत एक दिन अपनी बेटी के पास बैठकर उससे कहने लगा, बेटा काव्या, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत बड़ा घर है उसका, बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत अच्छी नौकरी है उसकी, वहाँ पर तुम बहुत खुश रहोगी। इस बार इस रिश्ते को ना मत बोलना। काव्या अपने पापा से ज़्यादा बात नहीं करती थी, शायद वो उनसे नफरत करती थी, लेकिन आज वो बहुत हिम्मत करके बोली, पापा, पहले मैं नौकरी करूँगी, उसके बाद मैं शादी करूँगी। हाँ, मैंने उस लड़के से बात कर ली है, वो तुम्हें किसी चीज़ के लिए मना नहीं करेगा। तुम चाहो तो नौकरी कर सकती हो शादी के बाद। पापा, मुझे नौकरी करना या ना करना उसकी इच्छा पर क्यों डिपेंड रहेगा? मैं बोल रहा हूँ ना, तुम्हें वहाँ पर किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, तुम बहुत खुश रहोगी। पापा, क्या मैं इतनी खुश रहूँगी जितनी मम्मी खुश रहती हैं? काव्या ने ताना मारते हुए कहा। प्रशांत को ये बात बहुत बुरी लगी। काव्या बोली, पापा, मुझे शादी नहीं करना है। कहीं वो लड़का आपके जैसे निकलेगा तो मैं क्या करूँगी? मुझे आपके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए जो बिना वजह मुझे चिल्लाए। मुझसे कोई जाने अनजाने में गलती हो जाए तो घर सर पर उठा ले। वो हर जगह मेरी ही गलती निकाले और हर छोटी छोटी बातों पर मुझे मायके जाने को कहे। काव्या ने अपने मन की बात अपने पापा से कह दिया। प्रशांत को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो काव्या को कुछ नहीं बोल पाया, सिर्फ काव्या की बातें सुन रहा था। पापा, आपने हमेशा मम्मी के साथ गलत व्यवहार किया है। आप अपने ऑफिस का गुस्सा मम्मी पर उतार देते हैं, कभी ये नहीं सोचते कि उनको कैसा लगेगा। और आपकी बातें सुनकर मम्मी ने अपना स्वाभिमान खो दिया है। प्रशांत मन ही मन सोच रहा था कि हमने अपनी पत्नी लता के साथ बहुत गलत व्यवहार किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था।
वो बहुत शर्मिंदा था। प्रशांत सिर्फ इतना ही बोल पाया कि काव्या बेटा, जो तुम्हारा मन करे वो तुम करो, मैं तो बहुत बुरा इंसान हूँ। काव्या बोली, पापा मुझे सिर्फ एक बात बताओ, क्या आप चाहोगे कि मेरा पति आपके जैसा हो? अगर हाँ तो आप मेरा रिश्ता कर दीजिए, अगर ना तो मुझे आत्मनिर्भर बनने दीजिए। प्रशांत कुछ नहीं बोल पाया और वहाँ से चला गया। अब उसे लता के सामने जाने में शर्म आ रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। प्रशांत आज अपने आप को बदलने का निश्चय किया। इसके बाद लता ने अपने पति में काफ़ी परिवर्तन देखा। वो सोचने लगी कि जो हिम्मत मेरी बेटी ने दिखाई, वो हिम्मत अगर मेरे में होती तो शायद आज परिस्थितियाँ कुछ और होती। काव्या पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगी थी और 3-4 साल बाद उसके लिए अच्छा रिश्ता आया। उसकी विदाई के वक्त प्रशांत बोला, बेटा तू हमेशा खुश रहेगी क्योंकि तेरा पति तेरे बाप जैसा नहीं है। प्रशांत की बात सुनकर लता और काव्या के आंखों में आंसू आ गए। हमारे समाज में औरतों को भले ही देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन वो स्वतंत्रता नहीं दी जाती जो उन्हें देनी चाहिए। उन्हें बचपन से ही बताया जाता है कि वो पराया धन है। स्कूल से आने में देर हो जाए तो पिटाई मिलती है। मोबाइल पर बातें करते हुए दिख जाए या खिड़की से झांकते हुए दिख जाए तो शक किया जाता है। माँ बाप का घर तुम्हारा घर नहीं है, पति का घर ही तुम्हारा घर है। जीवन भर ये बातें बता कर उन्हें ससुराल भेज दिया जाता है और एक दिन किसी छोटे मोटे झगड़े में ससुराल वालों से उन्हें सुनना पड़ता है कि इस घर को छोड़ दो और मायके चली जाओ। अब दोस्तों आप ही बताओ, ऐसी स्त्रियों का सच्चा घर कौन सा है? आखिर वो किस घर को अपना घर कहे? दोस्तों ये कहानी आप लोग को अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपको एक ऐसी ही नई स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय।